पहले ये कहा जाता था कि जी इतना नाम कमाओ कि तुम्हारा जो प्रोफाइल है ना वो विकीपीडिया पे आना चाहिए। उसके बाद ये चीज़ चेंज हो गई। वो चीज़ चेंज इस तरह हुई कि लोगों ने कहा कि इतना पैसा कमाओ कि पनामा लीक्स में तुम्हारा नाम आना चाहिए। अच्छा, अब जी ये चीज़ ट्रेंड जो है ना वो चेंज हो गया, क्योंकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है। अब ये आ गया कि इतनी शोहरत कमाओ कि हरीम शाह तुम्हारे पे वीडियो बनाए। मुझे बेशुमार कॉल्स आती हैं, बेशुमार मैसेज आते हैं। यूट्यूब पे आप मेरा देखें तो वहाँ पे कमेंट्स में सबसे ज़्यादा चीज़ें ये पूछी जा रही होती है, मेरा ब्रेकअप हो गया मैं क्या करूँ। और ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर बात नहीं की जा रही। बच्चों को इस चीज़ से हमने निकालना है। जो रिश्ते एक मासूम परिंदे की तरह होते हैं। इन्हें अगर आप ज़ोर से पकड़ेंगे ना तो वो परिंदा मर जाएगा। अगर आप उस परिंदे को नरमी से पकड़ेंगे तो वो परिंदा चला जाएगा। अगर आप इस रिश्ते को मोहब्बत से पकड़ेंगे तो वो रिश्ता कभी भी आपसे दूर नहीं जाएगा। तो रिश्तों के साथ जो है ना मोहब्बत का जो लेन देन है वो आप ज़रूर करें। कि हम अक्सर रिश्तों को एक्नॉलेज करना भूल जाते हैं। हम लोगों को बता नहीं पाते कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। और अक्सर तो ऐसा होता है कि हम उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं जो कि हमारी कदर नहीं करते। यानी उन लोगों के पीछे कभी मत जाएं जो कि आपको ब्लॉक कर देते हैं। जब एक यंगस्टर टिकटॉक की वीडियो बनाने लगता है तो वो गाना पीछे जो है ना वो यूज़ करता है कि वे तू लौंग वे मैं लाची तेरे पीछे गवाची। और एक और जो गाना वो यूज़ करता है ये कि चिट्टियाँ खिलाइयाँ वे। अब ये गाना देखिए, टाइम देखें किस तरह वेस्ट हो रहा है कि उसने गाना पीछे यूज़ किया, उसके ऊपर ना वो लिप सिंकिंग कर रहे हैं खाली। और उसके बाद खाली यहाँ पे वीडियो बनाने तक टाइम वेस्ट नहीं होता, वो एक परफेक्ट वीडियो बनाने तक हमारा टाइम वेस्ट होता है। यानी आपने पहले वीडियो बनाई, आपने कहा नहीं यार मेरे जो हॉन्ट है ना वो सही हिल नहीं रहे टिकटॉक की वीडियो के लिए, अब जो है ना मैंने एक और वीडियो बनानी है। अब ये करते करते आपका तकरीबन कोई 1 घंटा तो आपका कहीं नहीं जाता। अब हमारे माइंड में होता है यार अगर मेरे दोस्त ने मेरा स्टेटस ना देखा व्हाट्सएप को तो फिर क्या हो जाएगा, मैं तो उसे पर्सनल मैसेज करूंगा कि ये मैं नई टिकटॉक बनाई है, तो अब वो उसे मैं पर्सनल मैसेज कर देगा। उसके बाद उसके दोस्त का रिप्लाई आएगा यार तुम्हारा ना यार इतनी अच्छी वीडियो नहीं थी, पिछली वाली ज़्यादा अच्छी थी। अब वो उसका माइंड किधर स्टक हो गया कि शायद मैं इतनी अच्छी वीडियो नहीं बना सकता, शायद मेरे अंदर कोई कमी है। अब ये जो उसकी जो थिंकिंग पैटर्न है ना वो इस तरह का चलना स्टार्ट हो गया। कि अल्लाह ताला ने जो हमें ये दिमाग दिया ना ये सिर्फ इस वजह से दिया कि हम चॉइसेस ले सकें। तो सबसे बड़ा जो एक बंदे के पास इख्तियार होता है, जो मैं मानता हूँ किसी बंदे के पास इख्तियार है, वो है कि वो चॉइसेस ले सकता है। वो उसके पास इतना बड़ा इख्तियार अल्लाह ताला ने दे दिया। ये इख्तियार अब्दुल सारीदी के पास भी था, ये इख्तियार कायदे आज़म के पास भी था, ये इख्तियार हर उस बंदे के पास है जो कि इस वक्त यहाँ पे हॉल में बैठा है। इख्तियार सर कराची की गलियों में एक बंदा जो कैंचे खेलता है वो जाकर पाकिस्तान बना देता है। उसके बाद चॉइस थी, उसने ये अहद किया कि मैंने इस दुनिया का नक्शा चेंज करके रख देना है। अब्दुल सत्तार ईदी उन्होंने डिसाइड किया कि उन्होंने पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी फाउंडेशन बना देनी है, ईदी फाउंडेशन के नाम से। ये चॉइस होती है जो कि हम लेते हैं, और अक्सर हम अपनी चॉइसेस नहीं लेते। हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल कभी नहीं समझते। जब आप अपने आप से ये कहते हैं ना बार बार कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास हर चीज़ का कंट्रोल है।